काम करता हूँ, कुछ बातें बोलता हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुरुआती क्रम में जब देख रहा था, साफा बांधने की प्रक्रिया शुरू हुई तो साफा बांधा गया और ये बताया गया कि महामहिम जी जो अब राज्यपाल हैं, वे थावर चंद जी गहलोत भाई साहब, वे साफा बांधने में उनको वे माहिर हैं। तो मेरी समझ में आया कि एक बार जो साफा बांधने में माहिर हो जाता है वो एक न एक दिन राज्यपाल बनता जरूर है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। और इधर से मैं पुस्तक पढ़ रहा था, पुस्तक में एक चीज, इतनी सदी हुई स्टोरी। शरद जी किधर गए? शरद जी वही वो जो 3 मंजिला इमारत गिरी है उसको, उसका ढेर ढूंढने गए होंगे, फाइल है कि नहीं होती। तो इतनी बढ़िया कथानक को इतना बढ़िया सा पिरो के सामने रखा कि ऐसा लगा कि हम एक चित्र देख रहे हैं। और वो सुनते सुनते भाई साहब चौथमल जी, वो सुनते सुनते मुझे लगा कि अगर इस सभा में कोई अगर मुंबई का या हमारे मद्रास का जिसको बोलते हैं वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का कोई अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता तो तय वो सोच लेता कि इस कहानी को मैं अवश्य दूंगा। और अभी भी मान के चलिएगा, ये जिसके हाथ में आएगी आपकी ये कहानी, एक न एक दिन कोई कहानीकार जो फिल्मों में काम करता अवश्य लेगा। शर्त केवल एक है कि उससे जो करोड़ों रुपए मिलेंगे उसमें आधे आपके और आधे तो थोड़ा सा आपका विनोद हो जाए, आप प्रसन्न रहे। नहीं, सचमुच अच्छी कहानी है। मैंने देखा, पुस्तकीय क्रम देखा, क्योंकि हिंदी 28-29 वर्ष तक महाविद्यालय में पढ़ाता रहा। दुनिया के 4-5 विश्वविद्यालय में भी जाके हिंदी पर बोलने का सुअवसर माँ सरस्वती ने मुझे दिया। तो एक सदी हुई कहानी, विन्यास क्रम पूरा, आकृति, कितना बड़ा उपन्यास होना चाहिए, कहानियों के क्रम कहाँ जाके, सह कहानियाँ कहाँ जाके मिलना चाहिए, इतनी सी देर में मैंने देख लिया। क्योंकि एक ज़माने में सरोज कुमार जी, जो नई दुनिया के जो पुराने लोग ये जानते हैं, सरोज कुमार जी अभी भी है ईश्वर की कृपा से, वो मेरे पास समीक्षा के लिए पुस्तकें भेजा करते थे। और मैंने करीब 150 पुस्तकों का समीक्षा का कार्य संपादन किया जो नई दुनिया में छपा करती है। इसलिए मैं इतनी सी देर में इस पुस्तक का जो समाहार है, जो निष्कर्ष है, वो मैंने देख लिया कि बहुत पढ़ने योग्य ये पुस्तक है। पहले तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस पुस्तक को आप लोग अवश्य पढ़ें और खरीद कर पढ़ें। आप में से कितने लोग चाहेंगे जो ऐसे नहीं, देखो साहित्यकार का सम्मान इसमें है कि उसकी पुस्तक को खरीद कर पढ़ा जाए। यहाँ पर और भी जो पहले जो पुस्तकें निकली है, शायद दोस्ती के खातिर है, और दूसरी ये वतन के खातिर है, अब तीसरी काशीराम जी के खातिर आएगी। इनका जीवन चलता फिरता उपन्यास है, इनके ऊपर निश्चित लिखा जाना चाहिए। इसलिए मनोविनोदी, समाज का निरंतर हित करने वाले, क्योंकि साधु का और संत का थोड़ा सा मैं बताया करता हूँ, दोनों एक ही काम करते हैं। संत का उल्लेख आया, क्या अंतर होता है साधु और संत में? क्या अंतर होता है? कुछ तो अंतर होता होगा। एक महंत शब्द भी आया, महंत वो जिसके मोह का अंत हो गया, महंत हो गया। साधु वो जो अभी ईश्वर की साधना करना क्या चाह रहे हैं, ईश्वर तक ही तो पहुंचना है। जो ईश्वर की साधना में रत है लेकिन ईश्वर तक पहुंचा नहीं है, अभी साधना कर रहा है, वह साधु है। और जिसकी साधना का अंत हो गया वो संत हो गया। ये होता है संत और साधु में अंतर। इसलिए संत होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हो गए वे फिर ईश्वरी हो गए। फिर ईश्वर में और संत में अंतर नहीं होता। इसलिए केवल भगवा वस्त्र धारण करने से या पहनावे में अंतर करने से या कुछ भी ना पहनने से या भभूत लपेटने से कुछ नहीं होता है। होता वो जो आपकी आत्मा पर क्या लपेटा हुआ है। आत्मा पर जो लपेटा हुआ अगर है, वह अगर भगवा के बाद में न, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए भगवा से होके जाना पड़ेगा। भगवा क्या है? ये भगवान की तपस्या का एक साधन है। यहाँ से कहीं न कहीं मोह का भी अंत होता है। चूंकि मैं भी 62 साल का हो गया, तो लगभग उसे मतलब मेरे पाँव भी वही लटक रहे अब। तो ऐसे भाव अपने आप आते हैं। एक मोह से विरक्ति होती है, आनंद का क्रम आता है। ये जो 4 आश्रम नहीं 5 आश्रम होते, मैं सोचता हूँ
5वां आश्रम है काशीराम जी भाई साहब। फिर कुछ नहीं बचा, उसके बाद में आनंद ही आनंद, न परिवार की चिंता न इसकी चिंता, केवल देना, केवल मैं कितना दे पाऊं। और जब आपको ये चिंता खत्म हो जाए कि कौन क्या कहेगा या मुझे वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये प्राप्ति का मोह और कौन क्या कहेगा, ये दोनों चिंता जब खत्म हो जाती है तो आदमी काशीराम बनता है, तो बनता है काशीराम। उसको बेफिक्र रहती है, भाई मुझे तो कुछ तुमसे लेना नहीं है, मेरी सांस जब तक चल रही है, मेरी वाणी में जब तक सरस्वती विराजित है तब तक मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ देना चाह रहा हूं, अपेक्षा तुमसे कुछ भी नहीं है। इसलिए इस भाव के साथ में जब आ जाते हैं तब रामकृष्ण परमहंस होते हैं। मैं एक कथानक रामकृष्ण परमहंस का मुझे स्मरण हुआ है। आखिरी का समय नरेंद्र विवेकानंद जो बन चुके, विवेकानंद संबोधन ही रामकृष्ण जी ने दिया था, आप हम जानते हैं। आखिरी उनको टीबी हो गया। टीबी की उस समय टीबी होना मतलब मरना ही है। खून अपने बलगम के साथ में, खांसी के साथ में, बलगम के साथ में खून आया करता था। बाकी के जितने शिष्य रहते थे आश्रम में, माँ काली के उस जो साइड पर जो झोपड़ी हुआ करती थी वहां पर खांसी चलती थी, सब इधर उधर हो जाते थे, लेकिन विवेकानंद नरेंद्र वहीं टिके रहते थे। आखिरी का समय आ गया, आखिरी का समय आ गया रामकृष्ण परमहंस का। सब शिष्य इधर उधर बैठे हुए हैं। आखिरी का समय, नरेंद्र को पास में बुलाया। नरेंद्र, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। गुरु क्या दे रहा है? गुरु दे रहा है अपने सबसे प्रिय शिष्य को। नरेंद्र, मैं तुझे कुछ दे, ये रोमा रोला की पुस्तक के संस्मरणों में दिया हुआ है, पुस्तक में दिया हुआ। नरेंद्र, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मेरे निकट आ। नरेंद्र पास में जाते हैं, खकार करके खांसी, बलगम के साथ खून मिला हुआ उनके दोनों हथेलियों में आता है, और जो उनके हथेलियों में आया वैसा का वैसा वे नरेंद्र को सुपुर्द करते हैं। नरेंद्र अपने हथेलियों में लेते हैं, उसको पी जाते हैं, उसको पी जाते हैं। सब कहते हैं क्या किया, ये क्या हो रहा, ये क्या किया? नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र तुम कैसे पी गए? वो तो बलगम था, लहू मिला हुआ, दुर्गंध आ रही थी। नरेंद्र बोलते हैं, विवेकानंद बोलते हैं, कौन कहता है वो बलगम था, बदबूदार ऐसा पदार्थ था। मेरे तो हथेली में जैसे ही आया, मेरे रोम रोम में, मेरी आत्मा के कोने कोने में एक सुगंध विकृत हो गई, और उससे बढ़िया अमृत का स्वाद भी नहीं हो सकता जो मैंने ग्रहण किया। तब कोई विवेकानंद बनता है। उम्र कौन कितना जिया ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसे जिया, किसके लिए जिया, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए श्रद्धेय मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप मेरे पिता की वय के हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पिता और पुत्र की उम्र में 16 साल का अंतर स्वाभाविक मान लिया गया है। 16 साल की उम्र का अंतर है, तो उस वृद्ध व्यक्ति को या उस वरिष्ठ व्यक्ति को जो आपसे उम्र में बड़ा है, उसको अपना पिता के तुल्य मानिए, पिता के समान सम्मान दीजिए। आज की पीढ़ी खासतौर से सम्मान देने में बहुत कंजूसी करती है, बहुत कंजूसी करती है। विदेशों की नकल तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मुझे पता है जब मैं पहली बार लंदन गया तो चूंकि हिंदी का प्रोफेसर जरूर था, लेकिन मैंने अंग्रेजी में एमए भी पहले किया था, तो जैसे ही बन पड़ती है अंग्रेजी में मैंने वो रास्ते के बारे में थोड़ा पूछा, तो हमारी भाषा से ही, क्योंकि उनका जो फोनेटिकल तरीका होता है, ध्वन्यात्मक जो भाषा का रूप होता है, वो भारतीयों का अलग होता है, और जो स्वाभाविक रूप से लंदन में रहने वाले लोग उनका अलग होता है। तो वो महिला जिससे मैंने कुछ पूछा, वो मेरे पास में चलते चलते रुक गई, बोली आर यू इंडियन? मैंने कहा यस मैम। बोले मैं हिंदी जानती हूँ, आप हिंदी में पूछ सकते हैं उससे, आप हिंदी में पूछ सकते हैं। तो हमारी हिंदी का सम्मान इतना है। तो दूसरी ये चीजें अगर यहाँ के पर हम देखें तो अभी तो हम ये रास्ता भी भूल गए थे। वो कौन सा हमारे साथ में संतोष जी थे, तो वो कौन सी एप्लीकेशन लेके उन्होंने चलाई, तो एप्लीकेशन सब एक गली में चले गए, जबकि वो दिशा उधर थी, हम आखिर इधर आए, आप फिर हमको लेने आए। तो हमारा हृदय बड़ा हो, सहयोग की भावना हो, ये सब इससे आएगा। मैं चौथमल जी भाई साहब को बारंबार साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर। आप कह रहे टाइम है बहुत, लेकिन इतना ही टाइम बहुत है। कहना चाह रहे हैं कि कुछ, लेकिन आज जिस एक महात्मन का जन्मदिन है,
उनके ऊपर थोड़ा बोलना मैं ठीक समझ रहा हूँ। समाज में भी अभी ये हो रहा है कि मेरे काम के अगर ये महापुरुष है तो मैं उनको हथिया लूं, या इनके काम के ये महापुरुष है तो वो उनको हथिया ले। मैं राजपूत समाज से हूँ। हमारे समाज में भी है कि हमारे एक ये सेना बन गई, एक ये क्षत्रिय राजपूत समाज है, एक हमारे जय राजपूताना संघ है, 4-5 संघ, मैं सबका सदस्य हूँ और सब मेरे संपर्क में रहते हैं। और कारण ये है कि आप अपने समाज के व्यक्ति को ही केवल रूपायित या महिमा मंडित करते रहेंगे तो अन्य समाज हमसे जुड़ेंगे कैसे। संघ का बहुत उल्लेख आया। मैं संघ का 33 वर्ष किया हुआ हूँ। 33 वर्ष करना आप जानते हैं, संघ हो जाना होता है। संघ हो जाना होता है 33 वर्ष होना। पूरा जीवन 48 वर्ष की मेरी संघ आयु है। विभिन्न संघ के पदों पर अभी भी मैं प्रांतीय कुटुंब प्रबोधन टोली का सदस्य हूँ। लेकिन बात उससे नहीं बनती। अभी भी शाखा का बहुत उल्लेख आया, शाखा का उल्लेख आया। संघ हम तो 2 महापुरुषों का उल्लेख करते हैं जयकारा करने के लिए। महाराणा प्रताप का उल्लेख करते हैं, महाराणा प्रताप की जय, शिवाजी महाराज की जय। ये 2 हमारा सीना फूल जाता है। 2 का उल्लेख करते हैं। मैं अपने पिताजी का नाम जानता हूँ, मैं अपने दादाजी का नाम जानता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी के पिताजी का क्या नाम था मुझे नहीं पता। आप में से बहुत कम को पता होगा, और पता होगा तो फिर उनके पिताजी नहीं पता होगा। लेकिन आपको और हमको सबको पता है कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे, भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज थे, हमारे गौतम बुद्ध हमारे पूर्वज थे, महावीर स्वामी हमारे पूर्वज थे, महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज थे, और शिवाजी महाराज हमारे पूर्वज थे। उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर भी हमारे पूर्वज थे। तालियां बजाइए इस बात पर। समाज के सारे वर्गों का समरस भाव अगर नहीं आता है और आप अगर उनका सम्मान करने में जरा बहुत भी कंजूसी करेंगे तो दूसरे समाज को लगेगा कि हम करेंगे। आज की सबसे बड़ी दुखद बात क्या है? दुखद बात यह है कि हम महाराणा प्रताप का उल्लेख बहुत कर दें, लेकिन महाराणा प्रताप का जीवन परिचय कौन पढ़ेगा, कौन जानेगा, कौन पढ़ेगा उनके बारे में? 5 पकवान छूट जाए कोई बात नहीं, पास में सदैव गुड़धानी याद रखना। अपनी पंक्ति याद आ गई, वैसे मैं सुनाने वाला नहीं था लेकिन सुना देता हूं। 5 पकवान छूट जाए कोई बात नहीं, साथ में सदैव गुड़धानी याद रखना। भामाशाह आए कोई आए के न आए पर, आंख में सदैव निज पानी याद रखना, आंख में सदैव निज पानी याद रखना। और नाक को रगड़ अकबर हार गया। आप जानते अकबर कभी भी राणा प्रताप के सामने युद्ध लड़ने नहीं आया बट्ठा, कभी नहीं आया। काहे का महान अकबर महान, अकबर आइए तो अच्छा हुआ, कम से कम सरकार को सद्बुद्धि आ रही का पाठ्यक्रम बदल रहे। काहे का महान, एक बार भी उस शौर्य पुरुष के सामने जाने की हिम्मत नहीं। कभी इसको भेज रहा, कभी उसको भेज रहा, कभी मान सिंह को, कभी तान सिंह को, कभी उस खान को, कभी उस खान को, लेकिन खुद सामने। और बाद में जब ये अरावली की पहाड़ियों में जाकर के और उन्होंने दूसरे तरीके का युद्ध आरंभ कर दिया तो डर के मारे अकबर ने अपनी राजधानी आगरा को छोड़ करके लाहौर बना ली थी। ये इतिहास से पढ़ाया जाना चाहिए, ये पढ़ाया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप से डर के मारे उसे अपनी राजधानी का स्थान बदल दिया था। तो 5 पकवान छूट जाए कोई बात नहीं, पास में सदैव गुड़धानी याद रखना। भामाशाह आए कोई आए कि न आए पर, आंख में सदैव निज पानी याद रखना। नाक को रगड़ अकबर हार गया, कोई न प्रताप जैसा सानी याद रखना, कोई न प्रताप जैसा सानी याद रखना। और स्वाभिमान जब जब डावाडोल होने लगे, घास वाली रोटी की कहानी याद रखना। तो हम ये, लेकिन क्या महाराणा प्रताप केवल हमारे थे? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं महाराणा प्रताप को छोटा कर देता हूं, मैं उनको बहुत छोटा कर देता हूं, मैं उनको बहुत छोटा कर दूंगा। लेकिन और ठीक उसी तरीके से अगर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, अगर मैं ये कहूं या कुछ हमारे दलित बंधु कहे कि वे तो केवल हमारे थे, आप उनको छोटा कर रहे हैं, उनको बड़ा बना दो, उनको बड़ा थे ही। ये जो मोदी जी ने कहा पंचतीर्थ के माने क्या हुए? 2014-15 के उनके उद्बोधन को याद कीजिएगा। पंचतीर्थ अर्थात जहां वे पैदा हुए उस वो महू, जहां पर उन्होंने आगे चल के शिक्षा अध्ययन किया उच्चतम रूप में। मैं तो लंदन गया तो सबसे पहले उस स्थान पर गया जहां आज भी भारत सरकार ने 16 करोड़ रुपए देकर के उस स्थान को खरीद लिया है।
और उसको स्मारक बना दिया है जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 1.5 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया था, वहां आज भी नेम प्लेट लगी हुई है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, आप अच्छा अच्छा तो निगलना चाह रहे हैं, बुरा बुरा उगलना चाह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। वहां कभी जाइए, मेरे पास फोटो है, मैं तो लिया और अपने सेल्फी के साथ भी लिया उस फ्लैट का जो ग्राउंड फ्लोर पर है, मेरे आंखों में अभी भी दिखाई दे रहा है। वहां आज भी नाम लिखा हो रहा। क्या नाम लिखा हुआ है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। राम जी को आप क्यों नहीं स्मरण करते? पिताजी का नाम उनका। महाराष्ट्र में तो पिताजी के नाम के बिना व्यक्ति का नाम ही अधूरा होता है, इसलिए उनके पिताजी के नाम के साथ हम BR बोलते हैं, नहीं भीमराव, इतने से बात नहीं चलेगी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये उनका संपूर्ण नाम था। और इसलिए जो पंच तीर्थ में दूसरा तीर्थ वो लंदन में जहां पर उनका विद्या अध्ययन किया, 1.5 वर्ष तक रहे। तीसरा वो स्थान जहां दिल्ली में, जहां पर उन्होंने सारा ये कानून का सब कार्य किया, कानून मंत्री रहे, इतना समय वहां पर गुजारा। चौथा स्थान वो जहां पर उन्होंने बौद्ध पंथ की, बौद्ध में एक शब्द पुनः वापस याद दिला, बौद्ध पंथ है। ये तो राजनीतिज्ञों ने धीरे धीरे इनको धर्म, 1953 तक ये बातें कही जानी चाहिए समाज में, और उन बंधुओं को पहले कही जानी चाहिए जो कहीं भ्रम के शिकार है। वे भी हमारे बंधु हैं, भ्रम के शिकार मत होइए। भीमराव अंबेडकर जी नारे की चीज नहीं है, वे आत्मा में बसाने की चीज है। भीमराव अंबेडकर जी एक विचार का नाम है। भीमराव अंबेडकर जी भारत को उत्कर्ष पर ले जाने का नाम है। भीमराव अंबेडकर विचार का नाम है जो किताबों में दर्ज है, केवल नारेबाजी का नहीं। केवल आप एक अलग रंग का दुपट्टा ओढ़ करके या अलग रंग के कपड़े पहन करके और भीमराव जी अंबेडकर को आप मानते कि आप उनके अनुयायी हो गए, आप उनको छोटा कर रहे हैं। आप कहीं देवताओं की श्रेणी में जो हमारे समग्र समता, समग्र सनातन, समग्र हिंदुत्व के साथ में जुड़ा हुआ जो नाम है उसको आप छोटा कर रहे हो। मैं एक दो बात, क्योंकि मैं तो संघ का वो व्यक्ति हूं जो बौद्धिक दिया करता था। भीमराव जी अंबेडकर पर मैं घंटों घंटों, और उनकी जितनी पुस्तकें हैं, चाहे वे अंग्रेजी में हो या अन्य भाषाओं में, लगभग सभी मैंने पढ़ी है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वो सब ऑथेंटिक बोल रहा हूं। मैं उनके साथ तर्क और सतर्क और साथ में उनके ऊपर, विषय के ऊपर घंटों बोलने का मुझे अभ्यास है। तीसरा स्थान हो गया। चौथा स्थान जहां पर बौद्ध पंथ का उन्होंने स्वीकारोक्ति की 1935 में। भाई साहब, आप राजनीति के व्यक्ति हैं, मैं तो नीति का व्यक्ति हूं, राज का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहना चाह रहा हूं। 1935 में उन्होंने एक संबोधन में कह दिया था कि मैं पैदा जरूर हुआ हिंदू बनकर, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। कहा था, निश्चित कहा था, यह उल्लेख में है। लेकिन आप जानते हैं उनके गुरुजी का क्या नाम था? कोई बताएगा मुझे? अंबेडकर जी के गुरुजी का क्या नाम था? उनके गुरुजी का नाम था गाडगेजी महाराज, जो मुंबई में रहा करते थे। हर एक बात के लिए गाडगेजी महाराज के पास जाके और वे मार्गदर्शन लिया करते थे। जब बहुत अस्वस्थ रहने लगे, उनको अपने शब्द याद थे। मैंने कहा था कि मैं पैदा तो हुआ हूं हिंदू बनकर, लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा, उनको हिंदू धर्म से कोई आपत्ति नहीं थी। हिंदू धर्म की कुरीतियां, रूढ़ियां, जो गलत परंपराएं चल गई, उनसे आपत्ति थी। इसको ध्यान में रखने वाली चीज है। गाडगेजी महाराज से कहा कि मैं अपने उस वचन का पालन करना चाहता हूं। हैदराबाद का नवाब मुझे खींचना चाह रहा है, वो मुसलमान, इस्लाम स्वीकार कर लो, तो ये आपको हम, वो बहुत प्रलोभन दे रहा है। उधर अंग्रेजों का समय था, अंग्रेज जो हुकूमतें हैं वे कह रही है कि आप ईसाई बन जाओ। मैं क्या करूं? मैं कभी लगता है कि शायद मैंने जो कहा है उसका पालन किस रूप में है। तो गाडगेजी महाराज बोले कि भीमराव, ऐसा कोई काम मत करना जिससे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें क्षमा न करें। और दूसरी बात, कुछ भी परिवर्तन करना, लेकिन अपनी जड़ों से दूर मत जाना, अपनी जड़ों से दूर मत जाना। इसलिए उन्होंने बौद्ध पंथ स्वीकार किया। गौतम बुद्ध कौन थे? हिंदू राजकुमार थे। हमारी ये एक प्रशाखा है, बहुत सारी प्रशाखाएं। ये जैन पंथ हमारा, ये जैन पंथ है। सिख पंथ है हमारा। अगर ये सिख नहीं होते, जिनको धर्म के रूप में कुछ लोग व्याख्या 1928-29 तक, तो आप जानते हैं सबसे पहले ये नारा कहां से चला था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा ये लंदन से उठा था 1928 में सबसे पहले नारा। दोनों को, चारों को अलग अलग कर दिया गया। धर्म केवल 3 है इस देश में,
और इसी बात पर 1953 में नेहरू जी के और डॉक्टर साहब के, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच में मतभेद हुआ। उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया केवल इसी बात से। उन्होंने कहा कि भारत में केवल 3 धर्म है पंडित नेहरू जी, 3 धर्म है, हिंदू, इस्लाम और ईसाई, 3 धर्म है। आप ये हमारे जो सिख पंथ है, जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है, इनको आप अलग अलग रूप में रूपायित मत कीजिए। इससे सनातन का, हिंदू धर्म का, जैसा मैं सोच रहा हूँ दूरदृष्टि डाल करके, हित नहीं होगा। लेकिन नेहरू नहीं माने। ये लिखा हुआ, ये संसद के जो तमाम उल्लेख आते हैं उनके अंदर दर्ज है। नहीं माना, केवल इस बात से ही असहमत होकर के 1953 में कानून मंत्री के पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और फिर आप जानते हैं उसके बाद अगले 3 वर्ष संसार में वो रहे बाबा साहब, लेकिन फिर उसके बाद में उस गली में नहीं गए। उसके बाद में उन्होंने दूसरे ही सारे लेखन के कार्य पूरे किए, बहुत बड़े। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 5 अलग अलग देशों की पीएचडी की डिग्रियां हो? उनके जैसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था, उनके जैसा अर्थशास्त्र के ज्ञान रखने वाला व्यक्ति उस समय कोई नहीं था। उनको देश का पहला कानून मंत्री बनाया, उनके जैसा कोई कानून का ज्ञाता नहीं था। पढ़ने को बहुत थे, जवाहरलाल जी भी गए थे, वो भी गए थे, लेकिन डिग्री लेके कौन आया? लॉ की डिग्री लेके कौन आया? लॉ की डिग्री लेके कौन आया? इसलिए आप उनको पढ़िए, पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हम एक विराट, हम उस वृक्ष की एक डाली को लेकर के झूलना शुरू कर दिए हैं। वो तो वृक्ष का नाम है, और वृक्ष भी देवदार वृक्ष है। भीमराव अंबेडकर देवदार वृक्ष का नाम है। आप उसके फलों को चखिए, लगेगा कि हमारे पूरे वैचारिक क्रांति आ गई हमारे भीतर। एक बात को हम लेकर के बैठ गए, उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन बाद में रहे तो जड़ों के नजदीक। वो जो पंथ को उन्होंने जो स्वीकार किया, लेकिन हिंदू धर्म के वे निकट रहे। और मृत्यु से केवल 4 महीने पहले 16 जुलाई 1956 को उन्होंने नागपुर में उस पंथ के को स्वीकार किया। चौथा उनका जो तीर्थ हम मोदी जी के हिसाब से कहे, जो चौथा तीर्थ है वो नागपुर, जहां पर बौद्ध पंथ को उन्होंने स्वीकार किया। और 5वां मुंबई, जहां पर उन्होंने उनकी देह के अंतिम अवशेष हमने प्रकृति को समर्पित किए। तो पंच तीर्थ सचमुच उस व्यक्ति को समग्र जानने का नाम है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हमें, अगर जब तक उस महापुरुष को आप जाने नहीं, और ये केवल पूजनीय अम्बेडकर जी के लिए नहीं, तमाम महापुरुषों के लिए, हम आर्य समाज के बारे में जाना किसने है? केवल 2 लाइनें 3 लाइनें पढ़ करके, और बाकी तो मुगलों का इतिहास पढ़ के हमारा काम हुआ। मुगल इतिहास, मुगल महान, अकबर महान, वही महान, और इतने महान कि हम खुद इतने छोटे समझने लगते खुद को, हम तो कुछ है ही नहीं। इसलिए फिर से पुनरावलोकन का समय है। आज उस व्यक्तित्व को भी पुनः स्मरण करने का समय है। मैं सोचता हूं कि आज उनकी जयंती है, लेकिन हम अगर उनकी किसी एक किताब को पढ़ेंगे, सब अपने अपने तरीके से नहीं, जिसका जो हित सदरा है केवल वही पढ़े और उसी को अंडरलाइन करके बोल दे, ऐसा नहीं चलेगा। तब चलेगा समग्र में हम बाबा साहब को पढ़ें, समग्र रूप में पढ़े। वे सनातन को, पाकिस्तान का विरोध करने वाले खुलेआम संसद में पाकिस्तान बनने से पहले विरोध किसने किया था? बाबा साहब ने किया था। जिन्ना का खुलेआम विरोध किसने किया था? बाबा साहब ने किया था। जो भीम और मीम की बातें करते हैं, मुझे क्षमा करना, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूं, लेकिन सत्य अगर हम सर के मास्टर लोग भी नहीं कहेंगे तो फिर आप किससे उम्मीद करते हैं? अगर शिक्षक लोग सत्य नहीं बोलेंगे तो फिर आप और किससे तो उम्मीद करो ही मत। भाजपा से भी उम्मीद मत करो, उनको भी आजकल इधर चिंता रहती बहुत सारी, लेकिन शिक्षक लोग भी रहते हैं। माफ करना, क्षमा करना, मैं क्या है, हम तो मास्टर लोग हैं, है ना। मैं तो न कांग्रेस ही का आदमी हूँ, न भाजपा का, न जनता दल का, न टिड्डी दल का, ईमानदारी से किसी का आदमी हूँ तो अपनी पत्नी का भैया। तो हमें किससे क्या लेना, लेकिन सत्य तो बोलते हैं हम लोग, सत्य बोलते हैं। महापुरुषों को पढ़े, उनके जो सत्य के अंश है, जीवन के संघर्ष है, उनसे प्रेरणा ले। इसी प्रकार से पुनः मैं वापस स्विच ऑन करता हूँ इधर से कि चौथमल जी भाई साहब, आज एक राम कथा का कार्यक्रम भी रखा है हमारे अजनबी जी ने, और सोयत कला में है, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा, वो मेरा एक अलग आनंद का भक्त का रूप आप देखेंगे। मेरे भीतर से तो मैं साधु ही हूँ, मान के चलिएगा, भीतर से तो हम सभी साधु हैं। वो तो शैतान होता कभी कभी आ जाता है, हम सभी साधु ही हैं, भीतर से तो सभी हम साधु हैं।
रा से रावण भी बनता है, रा से तो राम बनता है, इसलिए राशिफल पे ज़्यादा मत जाइए। दोनों का एक ही था, लेकिन एक वो हो गया, एक ये हो गया। इसलिए हमारी जो सद प्रवृत्तियाँ हैं वे आगे बढ़े और हमारे भीतर का जो देवत्व है वो जागृत हो, रूढ़ियों से हम ऊपर उठे। परम रूढ़ी केवल आखिरी की एक बात कह करके मैं अपने कक्षाओं में सुनाया करता था, रूढ़ी और परंपरा, चूंकि आर्य समाज का कार्यक्रम है, का भी कार्यक्रम है, इसलिए भी कि हम पहले हमारे आज भी गाँव में परंपरा है कि जब दूल्हा जाता है तो पुराने जमाने में बैलगाड़ी में जाते थे हम लोग, बैलगाड़ी में जाता, दूल्हे को बिठा लेते, वो उसके पास घोड़ा रहता था, बाकी सब बैलगाड़ी में रहते थे, वो घोड़े में रहता था। और छोटा दूल्हा रहता था तो पिताजी उसके साथ ही बैठते हैं, काका जी बैठते थे, और वो दूल्हा चल रहा है, उधर बैलगाड़ी चल रही है। बाद में थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आना मतलब खाली सरपंच के पास रहता था ट्रैक्टर, और वो भी बहुत बड़ी बात है, कोई बड़े सर मतलब कोई सरपंच होगा तभी, अभी तो सबके पास रहता है। अब तो ट्रैक्टर नहीं, पता नहीं अभी जान भी रहते बोले, तो अभी तो सरपंच होना अलग बात हो गई, पहले सचमुच के सरपंच होते थे। तो वो उसमें तो जाते तो गांव के जैसे दुल्हन की जो बागड़ आती थी, या जिसको हम कहते हैं कि उसके गांव की बॉर्डर आ गई, क्या बोलते हैं अपने मालूम है, काकड़ आ गया अपना, काकड़ आ गया। मैं मंदसौर के रहने वाला हूँ वैसे, तो काकड़ जैसी आता था तो पूरी बारात रुक जाया करती थी। ये नए बच्चे सुने खासतौर से, पूरी बारात वहीं बैलगाड़ी वगैरह वगैरह सब रुक जाया करते थे, और फिर उस दूल्हे को भी उतारते थे। और सामान्यतः छोटे दूल्हे रहते थे पुराने, ये तो बड़ों का विवाह तो अब शुरू हुआ गलती से। पहले तो शादी से पहले ही सब कुछ, तुम्हारी लड़की हो गई मेरा लड़का हो गया, तो अपना रिश्तेदारी ये होता ही था, बहुत जगह ही होता। तो वो दूल्हे को उतार करके, छोटे से दूल्हे को, और उसके वो पास में कटा रहती थी इस साइड में लटकी हुई, उसको निकलवा करके किसी झाड़ी के पास ले जाते हैं, और वो उसका पिताजी या काका जी या कोई बड़ा भाई कोई हाथ पकड़ता था, और एक किसी कांटेदार झाड़ी के एक डाल को छट से कटवा देते थे। खेजड़ी देखे परंपरा, उसको कटवा देते थे, और बहुत बढ़िया वो दस्तूर हो गया अपना। चलो वापस छोरे को फिर से घोड़े पे बिठाते और वापस बैलगाड़ी में चलो पानी वानी पी लिया सबने, फिर आगे बढ़ जाते थे। अब ये हो गई। अगर आज भी या उस समय भी क्या दूल्हे को पता है कि उसने क्या किया? दूल्हे को पता नहीं। बारातियों में भी बहुत सारे बंधु हैं कि ये क्या किया नहीं पता उस दिन। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये अगर रूढ़ी में और परंपरा में एक अंतर होता है, आप किसी चीज का आपको कारण पता नहीं है लेकिन आप किए जा रहे हो तो वो रूढ़ी, लेकिन कारण पता है और फिर आप कर रहे हो तो वो परंपरा है, तब वो परंपरा है। तो क्यों करता था ऐसी तलवार निकाल करके खट से? वो क्यों करता था? कांटा दुख का प्रतीक है, फूल खुशियों का प्रतीक है। उस दिन से वो दूल्हा, उस दुल्हन ही नहीं, उस दुल्हन के समग्र गांव के लिए वो एक प्रतिज्ञा करता है कि आज से इस गांव के दुख मेरे दुख होंगे, उनका निवारण मैं करूंगा। ये प्रतिज्ञा लेता है, वचनबद्ध होता है। इसलिए तुम्हारे इस गांव की दुल्हन मैं लेके जा रहा हूं, लेकिन आज से इस गांव पर आंच भी आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, उसका निवारण मैं करूंगा। तलवार, ये तो तलवार लेके नहीं आता है बाद में, लेकिन ये एक परंपरा बनी प्रतीकात्मक रूप से। तो ये इन चीजों का हमारे, क्योंकि मालवा में तो इन चीजों का बहुत है, तो इन चीजों का समावेश आपने बहुत सारी, मैं ज्यादा तभी उपन्यास तो पढ़ा नहीं, लेकिन जब उपन्यास का कलेवर चुनते हैं तो बहुत सारी चीजें शामिल होती है। तो ऐसा लेते हुए आपने किया होगा, और अभी आपकी ये शुरुआत हुई है। अनन्य बहुत सारे उपन्यास अभी आप और लिखेंगे। मैं अपना आपको अब रोकता हूँ और श्रद्धेय के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ और पुनः आपको बधाइयाँ देता हूँ। और आज जो कौन से स्थान पर है कार्यक्रम अपना? सोयत में, वहाँ के विद्यालय में कहीं पर है, कालिदास स्कूल में। तो आप आएंगे तो आपको 2 घंटा बहुत राममय आनंद प्राप्त होगा। आप और हम सब मिलके उसको करेंगे। मुझे आपने सुना, और चौथमल जी भाई साहब, आर्य समाज मुझे दूर से 500 किलोमीटर दूर से बुलाया। पता नहीं मैं क्या बोला, लेकिन जो बोला मैं हृदय से बोला। मुझे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे आप क्षमा करेंगे। बहुत बहुत आभार, प्रणाम।